था। उसके बाद उसके पुत्र का शासन चलता है। अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या कर देता है और शासन में बैठ जाता है। तो अजातशत्रु को हम कुली कहते हैं। अजातशत्रु के समय में महात्मा बुद्ध, महावीर जैन और मकलीपुत्र गौसाल ये तीनों की मृत्यु हुई थी। पहले हमारा होता है बिंबिसार। बिंबिसार को हम मगध का राजा कहते हैं, जो कि हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक था। बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु कर देता है। फिर अजातशत्रु अपने को राजा घोषित कर देता है और कुली कहा जाता है इसको। महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, मकलीपुत्र गौसाल, इन तीनों की मृत्यु अजातशत्रु के समय में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में हुई थी। लिच्छवी के विरुद्ध ही रथमूसक, महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का उपयोग करता है। अजातशत्रु लिच्छवी को जीतने के लिए रथमूसक और महाशिलाकंटक जैसे हथियार उपयोग में लाता है और कौशल नरेश की पुत्री वजीरा से विवाह करता है। इसका विवाह किससे होता है? वजीरा से। और उसके बाद ये अजातशत्रु का समय काल खत्म हो जाता है। अजातशत्रु की हत्या उदयन कर देता है उसका पुत्र। पहले बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु करता है, अजातशत्रु की हत्या उदयन कर देता है। उदयन गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना करता है और पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाता। उदयन जो था अजातशत्रु का पुत्र था, जो कि गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना करता है और पाटलिपुत्र शहर को ही अपनी राजधानी बना लेता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक, जिसकी शिशुनाग ने हत्या कर दी। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जिसकी शिशुनाग ने हत्या कर दी और यहीं से शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है। नागदशक जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था, जो कि इतना शक्तिशाली नहीं था, इतना कुछ नहीं जानता था, इसकी हत्या शिशुनाग कर देता है। शिशुनाग इसका सेनापति था, जो कि इसकी हत्या कर देता है। शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। शिशुनाग अवंती पर आक्रमण करता है और राजधानी वैशाली ले जाता है। शिशुनाग अवंती, उज्जैन पर आक्रमण करता है और अपनी वैशाली राजधानी बना लेता है। शिशुनाग का पुत्र है कालाशोक। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई, वैशाली में हुई थी। ये द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वैशाली में हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में हुई थी और द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय हुई थी। कालाशोक शिशुनाग का पुत्र और शिशुनाग वंश की हम अभी बात कर रहे हैं। शिशुनाग वापस राजधानी, कालाशोक वापस राजधानी पाटलिपुत्र ले आता है। पहले पाटलिपुत्र राजधानी लाया था और उसके बाद शिशुनाग वापस राजधानी पाटलिपुत्र ले आता है। अंतिम शासक नंदीवर्धक होता है। हम बात करते हैं शिशुनाग वंश की, तो इसमें भी अंतिम शासक नंदीवर्धक होता है, जो कि इतना प्रतापी राजा नहीं होता है। इसकी हत्या महापद्मानंद कर देता है और यहाँ से नंद वंश की स्थापना हो जाती है। तो हमने 2-3 वंश पढ़ लिए हैं। पहला था हमारा हर्यक वंश। हर्यक वंश खत्म होता है, उसके बाद आता है शिशुनाग वंश और शिशुनाग वंश का अंत महापद्मानंद करता है। महापद्मानंद नंदीवर्धक की हत्या कर देता है और नंद वंश का संस्थापक माना जाता है महापद्मानंद। महापद्मानंद की जाति देखी जाए तो नाई थे ये, और इन्होंने काफ़ी क्षत्रियों को हराया था, इसलिए इन्होंने एकराट की उपाधि धारण की। महापद्मानंद ने एकराट की उपाधि धारण की और सर्व छत्रांतक की उपाधि, 2 उपाधि धारण की थी महापद्मानंद ने। कलिंग पर आक्रमण करने वाला पहला शासक